जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्लास में हम क्लास 10 साइंस जो आपका है तीसरा अध्याय आपका क्या है, धातु एवं अधातु। तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और 2 चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं धातु एवं अधातु के बारे में कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए धातु। धातु के बारे में जानेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। तो धातु क्या होते हैं, धातु होते हैं जो आपके उसका धातु कौन कौन से चीज़ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे हो गया आयरन, क्या होता है आयरन, जैसे लोहा होता है, ये क्या है एक धातु है आयरन। जैसे आयरन हो गया, कापर हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया। और ले लीजिए जैसे मैग्नीशियम हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी धातु हैं। क्या ऐसे पदार्थ हैं, ये सभी धातु हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम प्लस वाले हैं, सब प्लस वाले धातु हैं। अब बात करते हैं अब अधातु। अधातु की बात करते हैं कि अधातु क्या होते हैं। जो अधातु होते हैं वो ऋणायन होते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, अधातु। तो इसके बारे में भी जान लीजिए किन किन पदार्थों को अधातु कहते हैं। तो अधातु जैसे हो गया कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है मुलायम पदार्थ हैं, चिपचिपा पदार्थ होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। जैसे हो गया कार्बन, क्या हो गया कार्बन हो गया। जैसे हो गया सल्फर, आयोडीन, सल्फर हो गया। और क्या हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन, ऑक्सीजन हो गया। ये सभी क्या है, अधातु हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये सभी क्या है, अधातु हैं। सीधा सीधा समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें और जाने जैसे धात्विक चमक क्या होता है। तो आप लोग रीडिंग डाल लीजिए, धात्विक चमक है, धात्विक चमक है, इसको क्या कहते हैं, धात्विक चमक को। तो धात्विक चमक क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो अपने शुद्ध शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने अपने शुद्ध शुद्ध रूप में धातु की सतह जो होती है, धातु की सतह सतह चमकदार होती है, चमकदार चमकदार होती है। धातु के इस गुण को धातु के इस गुण को इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। 2 नंबर में पूछता है धात्विक चमक कहते हैं। तो अपने शुद्ध रूप में धातु सतह चमकदार होती है। जो धातु की सतह होती है वो अगर चमकदार है तो उसको हम धात्विक चमक कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए तन्यता क्या होता है, क्या होता है, अब लीजिए आघात वर्धयता। तो इसके बारे में जानेंगे। आघात वर्धयता ये क्या होता है, ये भी पूछ लेता है आपके, अज्ञात वर्धयता क्या होता है। तो धातुओं को अगर जब जो कोई भी धातु है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को यहाँ पर लिखेंगे। इसका परिभाषा, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण
गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी आप लोग जान लीजिए कि आघात वर्ध्यता क्या होता है। धातुओं को पीटकर जब पतली चादर बना लेते हैं तो उसको कहते हैं आघात वर्ध्यता। और इसमें आप देखिए सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्यता तत्व है। सोना और जो आपका है सोना और चांदी जो होता है सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। सबसे अधिक ये क्या करते हैं? सोना चांदी तनते हैं। अब चलिए तन्यता क्या होते हैं, क्या किसकी बात करेंगे? तन्यता के बारे में। तन्यता क्या होता है इसके बारे में जानिए। धातुओं को पीटकर धातुओं को पहले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, यहाँ पर लिखिए धातुओं को पतले, क्या लिखा रहा जी? पतले तार के रूप में खींचकर खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो तन्यता समझ लिए कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ पर 6 बना लीजिए। क्षमता को तन्यता कहते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर लिखिए सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। क्या लिखेंगे? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे ज़्यादा सोना को ताना जाता है सबसे अधिक तन्य। यही सबसे अधिक तन्य क्या है? सोना है। जैसे 1 ग्राम लिखिए, इसमें 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। क्या आपको पता है? लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना अगर रहेगा तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से। तो समझ लीजिए कितना तन्यता होगी। अब चलिए बात करते हैं इसमें और आगे बढ़ेंगे। ध्वनिक क्या होता है? ध्वनिक क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। ध्वनिक की तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, तो लिखेंगे जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। वो क्या कहलाती है? उन्हें धान्विक उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें कहते हैं ध्वनिक या हम कहते हैं सोनार। क्या कहते हैं? सोनूरस यानी कि वही सोनूरस कहते हैं। तो ये सब आपके हैं धातु और अधातु के जितने भी 2 नंबर के प्रश्न हैं सभी को हमने करवा दिया कि धान्विक क्या होते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसको धान्विक सोनूर कहते हैं। तन्यता क्या होते हैं? धातुओं को अगर पतले तार के रूप में
खींचने की क्षमता को, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। आघातवर्धकता क्या होता है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को, इसी के गुणधर्म को हम आघातवर्धकता कहते हैं। धात्विक चमक क्या होता है? अपने शुद्ध रूप में अगर धातु की सतह चमकदार होती है तो उसको, इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। और धातु और अधातु तो आप लोग ने परिभाषा देख ही लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, और जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। और आपका पेपर में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, तो अच्छे से तैयारियां करिए। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।